चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने 2023 का एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क ट्रेड का पेपर देखा। अभी हम लोग 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2023 के पेपर में आपने देखा कि जो हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में पढ़ रखा था, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में से, उसमें से करीब करीब 98% जो कुछ पेपर था वो आपका उन्हीं में से आया था। आज हम लोग 2022 का पेपर लेके आए हैं। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चनों को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर दे चुका हूं जिसमें मैंने वीडियो को डिस्क्राइब, इन क्वेश्चनों को डिस्क्राइब किया है। अभी बस केवल मैं आपको इतना बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, या इसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना था। ठीक है बच्चे, इसके बाद कल पेपर होने के बाद शाम को हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद परसों से हम लोग नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लगेंगे। नेक्स्ट पेपर में 5-5 चैप्टर का, जैसे हमने एनिमल हस्बेंड्री में डाला था, वैसे भी नेक्स्ट सब्जेक्ट में बेटा 5-5 चैप्टर से 4 चैप्टर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। बेटा यहाँ पे पूछा है, हाउ मेनी कैलोरी ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट से बेटा कितनी एनर्जी यहाँ पर मिलती है। तो ध्यान रखेंगे 9.3 कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम वसा से मिलती है, जो किसी भी कंपोनेंट में प्राप्त होने वाली एनर्जी में सबसे ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पूछा गया था, मछली का चूरा किसका अच्छा सोर्स है, किसका रिच सोर्स है बेटा। तो सही आंसर था प्रोटीन। मछली का चूरा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, मतलब प्रोटीन अच्छी मात्रा में मछली के चूरे में पाई जाती है। नीला थोता का क्या उपयोग है। तो डेफिनेटली बेटा आपने नीला थोता का उपयोग पढ़ा है कि नीला थोता का उपयोग बेटा हम लोग खुरपका मुहपका डिसीज में पैरों का फुटवाश कराने के लिए कराते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर लिखा है पैरों के छालों में डालने के लिए, बिल्कुल सही है बेटा ये पॉइंट। लेकिन जब भी कभी एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज मिल जाए तो केवल एक ही ऑप्शन को हम सही नहीं मान सकते, बाकी के ऑप्शन को भी आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। त्वचा के परजीवियों को नष्ट करने के लिए, बिल्कुल सही बेटा। कल आपने मुर्गी पालन पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था बेटा कि नीला थोता परजीवियों को, वहां परजीवियों को मारने के लिए डालते हैं और कीड़े मारने के लिए। तो ये बेटा ये तीनों सही है, और जब तीनों सही है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा, चिरायता किस रोग को रोकने के लिए उपयोगी है। चिरायता, अब बेटा अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था चिरायता का उपयोग पशुओं में बेटा बुखार को कम करने में करते हैं। किसको कम करने में करते हैं बेटा, बुखार को कम करने में करते हैं। तो सर सही आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुखार कम करने में चिरायता का उपयोग किया जा सकता है। अभी देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है चिरायता का उपयोग चर्म रोगों में करते हैं, और ये किसी बच्चे ने डी सही माना है। बिल्कुल बेटा डी सही भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सही आंसर जो होगा बेटा, एंटीपायरेटिक कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब बुखार को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। तो अगर पशुओं में पूछते हैं तो सही आंसर बुखार होगा, लेकिन इंसानों में चर्म रोग के इलाज के लिए भी चिरायता का उपयोग किया जाता है। लेकिन पशुओं में तो सही आंसर क्या है, बुखार। और हमारा ये पेपर पशुपालन का है, इसलिए सही आंसर बेटा क्या होगा, बुखार होगा। ठीक है, पशुओं में खुरपका मुहपका बीमारी का कारण क्या है। तो बेटा आपने पढ़ा था खुरपका मुहपका बीमारी वायरस के द्वारा होती है। एफएमडी डिसीज बेटा किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। क्लियर बच्चे, सारी चीजें क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बेटा वही इंग्लिश में लिखे हुए हैं, है ना, सारी चीजें सेम है, आप पढ़ लेना, समझ लेना। कोई डाउट होता है तो मुझे बता देना। कल हम लोग पेपर खत्म होने के बाद बेटा शाम को पेपर का डिस्कशन करेंगे। आप आके चेक करें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेटा पेपर होने के बाद मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें से कितना परसेंट आया है, ये सारी चीजों की बातें बेटा हम लोग क्या करेंगे, पेपर करने के बाद कल करेंगे। भैंस की नाड़ी गति यानी कि पल्स रेट, नाड़ी गति का मतलब होता है बेटा पल्स रेट। तो लिखा है पल्स रेट ऑफ बफेलो।
तो पल्स रेट जो होती है बेटा भैंस की, वो लगभग बेटा 50 से लेकर 65 जो होती है बार 1 मिनट में, 1 मिनट में 50 से लेकर 65 बार बेटा बफेलो क्या करती है, उसकी पल्स चलती है, पल्स आती है, पल्स रेट आती है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में 55 से 60 या 55 बार भी हम लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। लंगड़ी रोग या लंगड़ी को बेटा इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बीक्यू या ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। तो ब्लैक क्वार्टर जो डिजीज होती है वो क्लास्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा फैलती है। ये सभी को आपको बहुत अच्छे से पता है और हमने ये चीजें पढ़ी भी है। भैंस में गलघोंटू रोग का कारण बेटा अगर ध्यान देना बेटा भैंस में पूछे बेटा, यहाँ पर अगर वो आपको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बेटा पूछते हैं बेटा, काय में बेटा, भैंस में, ठीक है। अगर स्पेशली बेटा भैंस में पूछे तो आंसर होगा बेटा पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका। और अगर गाय में पूछे तो आंसर होगा पास्चुरेला, सॉरी बेटा भैंस में अगर पूछते हैं बेटा तो आंसर होगा बुबेली सेप्टिका, और गाय में पूछते हैं तो आंसर होगा बॉबी सेप्टिका। तो यहाँ पर भैंस में पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, और अगर गाय में पूछेंगे तो बॉबी सेप्टिका, ठीक है बेटा। निर्णायक को पशु की नस्ल के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ये सही है बेटा, हम आपको बताया अभी पहले भी, पशु की नस्ल के बारे में जानकारी निर्णायक को होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, सांड को काबू रखने के लिए उसकी नाक में बेटा किसका छल्ला पहनाते हैं बेटा, तो ध्यान रखेंगे या तो बेटा स्टेनलेस स्टील या फिर बेटा तांबे का, किसका बेटा, तांबे का। आप ध्यान रखेंगे बेटा यहाँ पर जो लोहा है बेटा वो गलत आंसर होगा, कि लोहे से उसके जंग लगती है लोहे में और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है बच्चे। भोजन के साथ दही लेने से भोजन शीघ्र पच जाता है, बिल्कुल सही है बेटा। अगर भोजन के साथ हम दही का उपयोग करते हैं तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर मैचिंग आती है, जब मैचिंग आती है तो बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि हम लोगों को बड़ी समझदारी के साथ मैचिंग करनी पड़ती है। देखेंगे बेटा साने नस्ल आपको पता था बेटा दूध की रानी है और इसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। साने नस्ल दूध की रानी है, इसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। अब मराड़ी क्या है बेटा हमने नहीं पढ़ा तो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं बेटा। एल्पाइन नस्ल जो है बेटा, कौन सी नस्ल, एल्पाइन। तो एल्पाइन नस्ल जो है बेटा वो फ्रांस की है, अपन लोगों ने पढ़ा था एल्पाइन नस्ल कहाँ की है, फ्रांस की है, ठीक है बच्चे। मक्खन काटने की मशीन बेटा, मक्खन काटने की जो मशीन होती है उसको नाइफ बोलते हैं बेटा, कुछ नहीं चाकू है एक तरीके से, ठीक है बेटा। और मक्खन के पीटने वाले यंत्र को बेटा क्या कहा जाता है, स्कॉच हेड कहा जाता है, स्कॉच हेड क्या कहा जाता है बेटा, स्कॉच हेड। और मराड़ी बेटा जो बची हुई है वो थोड़ा सा आउट से क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है बेटा, मराड़ी जो है बेटा अफ्रीका की एक नस्ल है, ठीक है बेटा, मराड़ी अफ्रीका की एक नस्ल है, क्लियर है बच्चे। चलिए आगे देखिए बेटा, दही बनाने में उपयोगी जीवाणु का नाम लिखिए बेटा। आपसे पूछा है कि दही बनाने में कौन सा जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दही बनाने में उपयोगी होता है, तो सही नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। कल भी आपने पढ़ा था कि जामन के लिए दूध में, ये जो जामन है जो दही है उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणुओं की सही मात्रा होनी चाहिए, ठीक है बेटा। दुग्ध चूर्ण में वसा की मात्रा बेटा कितनी होती है, तो डेफिनेटली बेटा 26% जो होती है फैट परसेंटेज पाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, दुग्ध चूर्ण में 26% फैट पाई जाती है। फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा 30 से लेकर 35% होती है, तो 30% बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, ठीक है बच्चे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है बेटा, तो डेफिनेटली लैक्टोज दूध में पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बेटा क्या है, तो सही आंसर होगा लैक्टोज। आगे देखेंगे बेटा, मुर्गियों में नहीं पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम, तो ध्यान रखेंगे बेटा स्वीट ग्लैंड्स या पसीना ग्रंथि जो है बेटा मुर्गियों में नहीं पाई जाती। पसीना ग्रंथि मतलब मुर्गियों में पसीना नहीं आता, स्वीट ग्लैंड्स जो है बेटा मुर्गियों में नहीं पाई जाती, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे
किल्ली बुखार बाहा परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग है। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि किल्ली एक बाहा परजीवी रोग है। जो टिक्स है बेटा बाहा परजीवी रोग है, तो टिक फीवर जो है बेटा कौन सा डिसीज होगा, बाहा परजीवी होगा, मतलब एक्टोपैरासाइटिक डिसीज होगी, एक्टोपैरासाइटिक डिजीज। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था बेटा, है ना। कॉक्सीडियोसिस रोग के कारण मुर्गियां ज्यादा अंडे देने लगती है, तो बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर बीमारी पशु को होगा तो अंडा उत्पादन कम होगा, न कि अंडा उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर मुर्गी को कोई बीमारी होती है तो उसका एग प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है बच्चे। बाटुलिज्म रोग विषाणु के कारण होता है, ये बेटा बिल्कुल गलत है। बाटुलिज्म रोग विषाणु के कारण नहीं होता। किसी बच्चे ने लिखा बैक्टीरिया, बेटा बैक्टीरिया के कारण भी नहीं होता। बाटुलिज्म जो होता है बेटा लेड एसिडिटी के कारण होता है, एसिडिक कारण होता है। यानी कि बेटा जब कोई बाहरी चीजें खा ले, कोई जहरीली चीज खा ले, तो उसकी वजह से बाटुलिज्म हो जाता है। जहरीली चीज के खाने की वजह से बाटुलिज्म होता है। इस बात को याद रखेंगे बेटा सही बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ये मुर्गियों में पूछा है, हो सकता है बेटा ये जानवरों में पूछा जाए। तो बाटुलिज्म जो होता है बेटा किसी भी जानवर में जहरीला पदार्थ खाने से बाटुलिज्म की क्रिया या बाटुलिज्म नामक बीमारी होती है। ठीक है बच्चे। पॉक्स रोग में प्रायः प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बेटा। पॉक्स डिजीज में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही, डेफिनेटली बेटा। इसके उपचार में एंटीबायोटिक का यूज जनरली किया जाता है। नीली करंगी एक बाहा परजीवी रोग है, बेटा बिल्कुल नहीं है, बाहा परजीवी रोग नहीं है। पिंजरा पद्धति में आहार एवं पानी दूषित नहीं हो पाते, बेटा दूषित हो जाते हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। पिंजरा पद्धति में आहार और पानी दूषित हो जाते हैं, ये इसकी एक बुराई थी, इसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है बच्चे, तो ये हमने बेटा देखे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर, 2 नंबर के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है बेटा, तो देखिएगा सबसे पहले बेटा पशुओं में कोई 2 विषाणुजनक रोगों के नाम लिखिए। बेटा आपको ध्यान होगा ये पार्ट नंबर 1 में हमने आपको अच्छे से बताया है कि किन्हीं 2 वायरस से फैलने वाले और 2 बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज के नाम। तो दोनों चीजें आपको बेटा आपको ही लिखनी है। विषाणु बेटा पशु प्लेग हो गया, है ना, और खुरपका मुंहपक हो गया। जबकि जीवाणु से बेटा एंथ्रेक्स है ना, लंगड़ी है, थनैला है, ये सब किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। तो ये बेटा आपको याद रखने हैं। गलघोंटू रोग की रोकथाम के 2 उपाय बेटा, ये भी हम लोगों ने बात की है लेक्चर नंबर 1 में बेटा। और रोगों की रोकथाम के उपाय बेटा लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की है। मैं फिर बता दूं, ऐसा कोई बच्चा जो भी हमारे साथ में जुड़ा है वो कहे कि सर आपने बात की थी कि आप हमें क्वेश्चन करवाएंगे, यहाँ तो आप केवल बता रहे हैं कि पार्ट 1 में किया है या पार्ट 2 में। तो बच्चे मैं बता दूं कि ये 4 लेक्चर की सीरीज मैं करवा चुका हूं। कोई ऐसा छात्र जो पहली बार इस वीडियो के साथ में जुड़ रहा है, तो ये चारों लेक्चर की सीरीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, जहां पर आपका वीडियो चलता है उसके नीचे कुछ डिटेल लिखी रहती है, लास्ट पे आके वहाँ मोर आता है, तो उस मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे चारों वीडियो की मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्जाम में वहीं से आने वाला है। ऐसा नहीं कह रहा बेटा कि 100% एग्जाम वहीं से आएगा, लेकिन अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं, चारों वीडियो मिलाकर 160 मिनट के हैं, और 160 मिनट अगर आप अपना कीमती समय में से 160 मिनट हमें अगर देते हैं, तो डेफिनेटली बेटा इसका जो रेशियो ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है, मतलब आपने कंपैरेटिवली अभी तक जो समय दिया है उसकी कंपेयर में 160 मिनट में आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा, मछलियों के लिए आहार के कोई 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है बेटा मैंने 4 लेक्चर में नहीं दिया, लेकिन आपके एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट में मैंने मछली वाला पोर्शन पढ़ाया है। ये दोनों क्वेश्चन वहां पर हैं। एक तो बेटा 2 आहार, और उसके बाद बेटा नेम ऑफ 2 फिश डिसीज, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप मछली पालन वाला चैप्टर नंबर 7 आई थिंक है, जब आप उसको देखोगे प्लेलिस्ट में तो आपको ये वहां पर मिल जाएगा। सानेन नस्ल का ओरिजिन और सानेन गॉड के बारे में बेटा पूछा गया है, ये मैंने आपको करवाया है बेटा, आई थिंक वीडियो नंबर 2 में बेटा ये करवाया है। सानेन और नर पशुओं के बधियाकरण के कोई 2 लाभ, तो बेटा ये वाला मैंने नहीं कराया, लेकिन ऊपर वाला कराया है, तो आप उसी को लिख सकते हैं। बधियाकरण के 2 लाभ बेटा ये होते हैं, किसी भी जानवर को बधियाकरण करने से बेटा क्या होता है, एक तो अनवांटेड ब्रीडिंग से बच सकते हैं, मतलब हम अनैच्छिक प्रजनन से बच सकते हैं फार्म पर, जिससे अनैच्छिक प्रजनन ना हो।
दूसरा बेटा मास में वृद्धि हो जाती है, किसी भी एनिमल के बॉडी वेट में वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। तो ये बेटा क्या है, इसके इंपोर्टेंस है। घी के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक बेटा बहुत अच्छे से आपको पता है, लेक्चर नंबर 3 में ये दोनों क्वेश्चन हमने बताए हैं। राइट एनी 2 नेम ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ घी, ये हमने बताया है बेटा। साथ ही साथ बेटा 2 एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग ऑफ घी, बेटा घी का रिन्यूलाइजेशन नवीनीकरण मैंने आपको बताया है। तो ये लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। पनीर बनाने की विधि बेटा, ये लेक्चर नंबर 3 का पोर्शन था, लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया था। चेडर पनीर को बनाने की विधि मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन खोआ बनाते समय रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियां यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। 2 सावधानियां क्या है बेटा, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पलटा को तेजी से चलाना चाहिए, जो कढ़ाई में पलटा चलाते हैं उसको बेटा तेजी से चलाना चाहिए, है ना, और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए बेटा, ठीक है। दुग्ध चूर्ण की परिभाषा लिखिए एवं दुग्ध चूर्ण बनाने की कोई एक विधि बेटा, डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है पार्ट 3 में बेटा। और यहाँ पर बेटा मैंने आपको ये भी बताया है कि दुग्ध चूर्ण बनाने की 2 विधि मैंने आपको बताई थी, फुआर शुष्कन विधि और ड्रम शुष्कन विधि, दोनों मैंने आपको बताई है। आप बिल्कुल आसानी से इसको लिख सकते हैं। संघनित दूध की परिभाषा एवं एक प्रकार बेटा आपको संघनित दूध कंडेंस्ड मिल्क मैंने बताया है। कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है और 2 प्रकार का होता है बेटा, एक मीठा और एक फीका संघनित दूध, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है बेटा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, इसके बाद बेटा कल अपन लोग पेपर खत्म होने के बाद शाम को 3 बजे से बेटा हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपके पेपर में आया है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चे। आदर्श कुटकुटशाला के कोई 2 गुण लिखिए, आपसे पूछा गया है अच्छी मुर्गीशाला के कोई 2 गुण बेटा। पार्ट नंबर 4 में हमने ये कंप्लीट किया है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है और नीचे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैंने आपको 4 टाइप हाउसिंग के बताए थे बेटा, इनमें से आपको कोई 2 टाइप लिखने हैं। विटामिन के कार्य और भोजन के फंक्शन बेटा, पार्ट नंबर 1 में हमने ये आपको दोनों बताए हैं बेटा, विटामिन के कोई 3 कार्य और भोजन के कार्य, एनिमल बॉडी में भोजन के कार्य बेटा, ये मैंने आपको बताए हैं पार्ट नंबर 1 में, ठीक है बच्चे। कहीं अगर आपको लगता है कि सर ये नहीं बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर आपने इसका सही आंसर हमें नहीं दिया है, ठीक है बच्चे। भारत में साइलेज के कम प्रचलन के कारण बेटा, लेक्चर नंबर 1 में ये भी बताया है और ये वाला भी बताया है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं। गाभिन गाय के 3 सिस्टम चैप्टर 6 है बेटा, ये पार्ट 2 में बताया बेटा, और साढ़ का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है बच्चे। इसके साथ साथ बेटा लेक्चर नंबर 4 में हमने आपको बताया है कॉक्सीडियोसिस बीमारी के बारे में और बर्ड फ्लू बीमारी के बारे में, ये दोनों हमने आपको बताए हैं। आप कहेंगे कि सर दोबारा से बता दीजिए बेटा, तो आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, और अगर इसके बाद भी अगर आपको ये पेपर देख के इसके आंसर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। अभी मैं एक बार आपको और डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मेरा उसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैंने आपको एक बार डिस्क्राइब और किया तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि आपको आता है या नहीं आता। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सिंपल सा ये देखें कि आपको क्या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको 160 मिनट के वीडियोस दोबारा देखने की जरूरत है, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे बेटा पशुओं के उपचार में उपयोगी किन्हीं 4 औषधियां, बेटा ध्यान है चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने इसकी बात की थी, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे से बात की थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आप नकार नहीं सकते इस बात को कि सर आपने इन 2 क्वेश्चनों के बारे में नहीं बताया बेटा। ये दोनों क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बताया है, आप इस बात को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि सर आपने ये हमें नहीं बताया। मुर्गी पालन की कोई 5 सहकारी संस्था है, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर मैंने आपको 4 बताई हैं, क्योंकि इस वक्त 4 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, और अगर ये आता है तो केवल 4 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि 4 सहकारी संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। ये हमने लेक्चर 4 में आपको बताया है, साथ ही साथ भारत में मुर्गी पालन का महत्व भी लेक्चर 4 में बताया है। मुर्गी आहार में पानी के कार्य या चुनाव ध्यान रखने योग्य बातें, ये भी लेक्चर 4 में बताया है। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता चुका हूं, और उम्मीद ये है मुझे कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से लिखें, जो मैंने पढ़ाया है लगभग बहुत सारा, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत सारा उसमें से आएगा। कल 3 बजे आप वीडियो का इंतजार करें, कल 3 बजे वीडियो के सारे आंसर, जो भी पेपर होगा उसके सारे आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी कितना अच्छा पेपर गया है। सभी का पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है। अब हम लोग अगले जो सब्जेक्ट होगा उसकी प्रिपरेशन परसों से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।